जय ज्वाला माँ सबका हित करे। गंगा दशहरा की कथा। गंगा दशहरा का पर्व ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को सोमवार तथा हस्त नक्षत्र होने पर यह तिथि घोर पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है। हस्त नक्षत्र में बुधवार के दिन गंगा अवतरण हुआ था, इसलिए यह तिथि अधिक महत्वपूर्ण है। इस तिथि में स्नान दान तर्पण से 10 पापों का नाश होता है, इसलिए इसे दशहरा कहते हैं। इस दिन गंगा में स्नान का विशेष महत्व है। गंगा स्नान से व्यक्ति के सारे पाप नाश हो जाते हैं। यह जल वर्ष भर रखने पर भी नहीं सड़ता है। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा रहते थे। उनके केशिनी तथा सुमति नामक 2 रानियां थीं। केशिनी से अंशुमान नामक पुत्र हुआ और सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ रचा। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र यज्ञ को भंग करने के लिए घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो वहां उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहां पर बांधा पाया। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। कपिल मुनि की समाधि टूट गई। राजा के सारे पुत्र मुनि की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उसको भाइयों के भस्म होने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह भी बताया कि यदि वह इनकी मुक्ति चाहते हैं तो गंगा जी को स्वर्ग पर से धरती पर लाना होगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण कराओ, इसके बाद गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सगर से सब वृत्तांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वह असफल रहा। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु वह भी असफल रहा। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथी ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और गंगा जी को पृथ्वी लोक पर जाने के लिए वरदान दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त और किसी में यह शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। इसलिए उचित यही होगा कि गंगा का वेग संभालने के लिए भगवान शिव से अनुग्रह किया जाए। महाराज भागीरथी एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिवजी ने गंगा जी की धारा को अपने जटाओं में समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकालने का पथ न मिल सका। भागीरथ ने पुनः अनुनय विनय करने पर शिवजी को गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए तैयार किया। इस प्रकार शिव की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल निरंतर निदान करके मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते में गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषि जानू का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। भागीरथी के प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जांग से निकाला। तभी से गंगा जनु पुत्री यानी जानवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थलों को पार करती हुई जानवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को तार कर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ को यह कहा कि अब तुम्हारे 60,000 जो पूर्वज थे वह सब अमर हो जाएंगे और आज से गंगा का नाम तुम्हारे नाम से ही जाना जाएगा। आज से गंगा का नाम भागीरथी भी होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। यह थी गंगा प्राकट्य की कथा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।